तो राम जी से सखियों ने निवेदन किया झुक जाने के लिए। अब राम जी को देखा लक्ष्मण भैया ने कि अकेले हैं और किशोरी जी साथ में इतनी सारी सखियां हैं। तो राम जी के पास लक्ष्मण जी आके खड़े हो गए, नहीं झुकेंगे। सखी बोली ना झुकेंगे, बोले ना। तो सखियों ने कहा नहीं झुकोगे तो देंगे। अच्छा तो लक्ष्मण जी तो वीर है ना, अब वीर से कोई कहे देंगे तो क्या लगेगा? बोले सामने वाला कह रहा है देंगे। तो लक्ष्मण जी बोले आप देंगे तो हम छोड़ देंगे, हम भी देंगे। सखियों ने कहा आप भी देंगे? बोले हाँ। तो आप क्या देंगे? लक्ष्मण जी ने कहा आप क्या देंगे? सखी बोली हम देंगे गारी। अच्छा आप देंगे गारी तो हम भी देंगे गारा। अच्छा लक्ष्मण जी ने हिसाब लगाया, लड़की ई की मात्रा, लड़का आ का मात्रा, तो उधर गारी तो इधर गारा। हाँ तो सखियां बोली ये गारा क्या होता है? लक्ष्मण जी ने कहा गारी क्या होती है? सखी बोली गारी सुनने का शौक है? बोले हाँ। दें? बोले दो, फिर हम भी देंगे। तो सखी बोली अयोध्या के महिलाएं बड़ी चालाक हैं और वहां के पुरुष एकदम निठल्ले। क्या हुआ? बोले खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी के बामा, पति कर कुछ नहीं काम। वहां की महिलाओं को पतियों की जरूरत नहीं पड़ती है, खीर खा खा करके बच्चे माई की जरूरत है, बाप के लिए। लक्ष्मण जी बोले ये गारी है? बोले हाँ। तो गारा हम बताएं? बोले हाँ। बोले हमारे यहाँ कम से कम माता जी की तो जरूरत है, लेकिन आपके यहाँ न माता जी की जरूरत है न पिताजी की जरूरत है, पृथ्वी के फोड़ फोड़ के पैदा हो जाए। भई प्रगट कुमारी भूमि बिदारी, पृथ्वी फोड़ करके। सखियों को तो चक्कर आ गया, ये तो गारी से गारा बड़ा जबरदस्त है। एक सखी बोली एक बार बताइए। बोले क्या? राजा दशरथ गोरे हैं? बोले हाँ हैं। रानी कौशल्या भी गोरी है? बोले हाँ। तो हमने सुना है कि गोरे गोरे माई बाप के गोरे गोरे लड़का होता है, और अगर गोरे माँ बाप के लड़का गोरा नहीं है, काला है, इसका मतलब है कि वो 2 नंबर वाला है। राजा दशरथ गोरे, रानी कौशल्या गोरी, और आप बक्सर वाले मामा जी कहा करते पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियों के पाले। पाहुन धनुहिया वाले पड़े आज सखियों के पाले। पाहुन धनुहिया वाले गोरे राजा दशरथ गोरी कौशल्या, गोरे राजा दशरथ गोरी कौशल्या। गोरे राजा दशरथ गोरी कौशल्या, गोरे राजा दशरथ गोरी कौशल्या, गोरी कौशल्या। आप भये कैसे काले, आप भये कैसे काले, बड़े आज सखियों के पाले। पाहुन धनुहिया वाले बड़े आज सखियों के पाले। पाहुन धनुहिया वाले। जनकपुरवासी बन जाओ सभी लोग।
भोले वाले लगते हैं, लेकिन है नहीं है। ऊपर से तो बड़े भोले भाले, 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 बड़े भोले भाले, भीतर से नखड़े निराले। अंदर में एक नंबर नखड़ा वाला है, भीतर से नखड़े निराले, पड़े आज सखियों के पाले, बाहुल धनुहिया वाले, पड़े आज सखियों के पाले, बाहुल धनुहिया वाले। अब श्री सीता जी ने देखा कि ये गारी गारा तो चलता ही रहेगा, तो लक्ष्मण जी से इन्होंने मन ही मन बात कही, लक्ष्मण थोड़ी देर के लिए तू पृथ्वी को उठा दे, ताकि तेरी भाभी तेरे भैया को वरमाला पहना दे। तू ही कुछ कर, मैं जहाँ हूँ वहाँ की पृथ्वी खड़ी ऊंची कर दे। लक्ष्मण जी ने कहा भाभी ये तो हो नहीं सकता, जब पृथ्वी ऊंची होगी तो दोनों जगह की ऊंची हो जाएगी, मैं हिला सकता हूँ, ऊंची नहीं कर सकता, और यहाँ की दूर दूर रहे तो कोई बात नहीं, तो कुछ उपाय करो आप। तो लक्ष्मण जी ने एक उपाय किया। अच्छा एक बात बोल, राम जी और सीता जी बिल्कुल आमने सामने हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 फुट की दूरी, पहले भी मिल चुके हैं जनकपुर में वाटिका में, और एक तरह से धनुष टूटा तो विवाह भी हो गया, लेकिन ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। नहीं तो कह देती सीता जी झुक जाओ, कह सकते थे झुक जाओ, पहले भी मिल चुके हैं, कह सकते थे झुको, लेकिन नहीं, अपने होने वाले पति से नहीं बात कर रही है। देवर से भले ही कर लिया बात, लेकिन पति से नहीं किया बात, ये पहले की बात है। और आजकल आए है चलो समय है अपनी अपनी, तब का समय ऐसा था, अब का आज का समय यही है। अब लक्ष्मण भैया श्री राम जी के चरणों में झुक गए, प्रणाम किया। राम जी को लगा कि ये अभी क्यों प्रणाम कर रहा है, ये 2 समय प्रणाम करता है, सुबह जब जग के आता है तो रात में सोने जाता है तब, ये दोपहर के क्यों प्रणाम कर रहा है। अच्छा प्रणाम कर रहा है तो उठेगा, लेकिन लक्ष्मण जी गिरे ही रहे। किसी के चरणों में अगर झुकना पड़े तो इतना विनम्र बन जाओ, इतना झुक जाओ कि जिसके आगे तुम झुके हो वो तुम्हारे आगे झुक जाए। राम जी के चरणों में लक्ष्मण जब झुके तो लक्ष्मण को उठाने के लिए भगवान झुक गए, क्योंकि समझ गए ये सब सबकी मिली भगत है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके। राम जी चाहते तो उठा करके तुरंत खड़े हो जाते, लेकिन उठा करके खाली कह रहे हैं उठो उठो, देख रहे हैं कि गले में माला गिरी नहीं होगी। सखियों ने सीता जी से कहा डालो, अब क्या देख रही हो, रहने दो, बहुत तड़पाया हमको, धनुष तोड़ने में देर लगाई है, धनुष उठाने में देर लगाई। अब बताओ तो मैं यहाँ परेशान हो रही थी और ये श्रीमान जी धीरे धीरे चल के आ रहे थे, सहज ही चले सकल जग स्वामी। अरे थोड़ा तेजी से आ जाते तो क्या गड़बड़ था, बिल्कुल सहज ही चले, तो रहने दो ऐसे। जितना इन्होंने मुझे तरसाया है, तड़पाया है, अब माला डालने में इन्हें मैं तड़पाऊंगी, तरसाऊंगी। अब जब राम जी ने देखा कि सीता जी गले में माला डाल ही नहीं रहे हैं, तो सीता जी ने यूं माला कर रखी थी ना, तो राम जी अपनी गर्दन गले में माला में डाल करके खड़े हो गए। आप कहेंगे ये कथा कैसे? अच्छा चौपाई क्या है? गावही छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम उर्मे ली, उर्मे दी नहीं उर्मे ली। ये तो जनकपुर के संतों का भाव है, लेकिन सीता जी ने गले में ठाकुर जी की वरमाला डाली है। अब प्रभु ने भी श्री सीता जी के गले में माला डाली है। माला डाल करके दोनों का एक तरह से विवाह संस्कार संपन्न हो जाता है, जो धनुष के हिसाब से। घटना उसी समय की श्री परशुराम जी महाराज आए,
और परशुराम जी महाराज अंत में कही जय जय जय, रघुकुल केतु भृगुपति गए, बने ही तब